ठीक है ना। अब होता क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस से हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और हीरोन से एरिया निकालो ना। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब किस एरिया ट्राइंगल का एरिया किस फॉर्म में हम निकालना चाहते हैं, हम डिस्टेंस निकालना नहीं चाहते, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और तीसरे कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हम डिस्कशन ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो कीप योर माइंड सेट इन अ सच अ वे दैट कि ये सारी चीजें हम स्कूल के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारा हम ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत हैवी तो रहेगा ही जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3। नाउ व्हाट आर दीज x1, y1, x2, y2, x3, y3? दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ में अगर आप 3 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं और एक ट्राइंगल बनता है, तो उसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये मेथड, ये फॉर्मूला उसके लिए। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे हम क्या करते, सबका डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते और उनका हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालना इज अ बिट टीडियस टास्क, और एक बार अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाना वो भी एक टीडियस टास्क है, क्योंकि एस एस प्लस, ठीक है ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये सब निकालना और रूट के अंदर फिर सिंप्लीफाई करना, तो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क इफ योर सेमी पेरीमीटर इटसेल्फ इज इरेशनल। अगर सेमी पेरीमीटर ही इरेशनल आ गया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें हमारे पास लेंथ √5, √10 और ऐसी आ रही थी, ठीक है। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट वी डू इज वी नेवर गो फॉर फाइंडिंग आउट एरिया यूजिंग, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और हीरोन्स, वो हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, तो इसको लिखने का तरीका याद रख लो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले हाफ लगा लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका क्या करो आप, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और फिर लास्ट में एक बार x1, y1 रिपीट कर देना, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका है, पहले लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखा जाता है। y को ऊपर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, x को ऊपर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? यस सर। देखो अब इसका एरिया जो मैं लिख सर रहा हूँ, सर डाउट है सर, ये जो आपने 2 लाइंस बनाया सर, इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी ना? हाँ ठीक है ना, और सर एरिया पॉजिटिव हो तो? पॉजिटिव, ठीक है ना। और सर मल्टीप्लाई करना है ना? वो सब मैं बताऊंगा आर्यन, तुमको देके छोड़ नहीं दिया मैंने, अभी बताना है मुझे, बताऊं कि नहीं बताऊं? सर बताओ ना। बताने दोगे तो बताऊंगा ना। अरे तुम लिखो तो, अभी सिर्फ ये लिखने का तरीका है, इसके अंदर क्या होगा, क्या वैल्यू निकलेगी, कैसे लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सबट्रैक्ट करेंगे, वो सारा मैं बताऊंगा, मेरा ही तो काम है वो, ठीक है। Yes, तो ये sir. हाफ इधर आ जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू गो डाउन देन यू हैव टू कम अप, ठीक है ना। पहले आप नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, नीचे मतलब जो हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जो एरो है x1, y2 फिर y1, x2 है, मतलब क्या है, पहले ऊपर से नीचे आप आए और दोनों जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब हुआ क्या, x1, y2 माइनस x2, y1, एक चीज ये लिख दिया आपने। फिर क्या करोगे, एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, ऑपरेशन इज डन। नेक्स्ट क्या करोगे, एडिशन का साइन लगा दोगे फिर से, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो ये कितना हो जाएगा, x2, y3 माइनस x3, y2। तो जब नीचे से ऊपर आप जाते हो तो साइन का डिफरेंस कर देना, मतलब नेगेटिव का साइन लगा देना। नेक्स्ट और क्या करोगे, प्लस लास्ट में फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो ये क्या हो गया, x3, y1 माइनस x1, y3, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अब इवैल्यूएट करनी है। हम क्या करने वाले हैं, जितने कोऑर्डिनेट्स है उतने कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखा और लास्ट में एक और बार फर्स्ट वाले को रिपीट कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसके पीछे बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, आप ऐसा समझो,
ट्राइंगल कंप्लीट कब होगा? जब x1 y1 और x2 इधर साइड से लेता हूँ। देखो x1 y1 और x2 y2 को रिलेट किया मैंने, इन दोनों का रिलेशन पहले लिख दिया। फिर x2 और x3 को रिलेट किया तो ये दूसरा रिलेशन लिख दिया गया है। फिर x3 और x1 को रिलेट करना है तो x3 और x1 ऐसा रिलेट करना है, ठीक है ना। इसलिए जो फर्स्ट लिखते हो आप उसको वापस से लास्ट में रिपीट करना है। अब एक बार लिखने का तरीका आपको आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो डायगोनल है, डायगोनल किसको बोलते हैं? क्रिस क्रॉस साइड में, है ना, जो डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक डायगोनल को दूसरे में से घटाना है। तो फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो नीचे जाना है, माइनस ऊपर आना है। एक ब्रैकेट, एक ऑपरेशन खत्म, प्लस का साइन, दूसरा ऑपरेशन, प्लस का साइन, तीसरा ऑपरेशन। लिख लो इसको, क्वेश्चन एक करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि हम क्या करना चाहते हैं। फटाफट इसको लिख लो। सर आज की रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी डाल दें। यस बेटा। सबने लिख लिया? लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबने लिख लिया है फॉर्मूला? यस सर। देखो, एक साइड आपके पास 2,2 है, एक वर्टेक्स 2,2 है, दूसरी वर्टेक्स -4, -4 है, और तीसरी जो वर्टेक्स है वो 5, -8 है, ठीक है ना। दीज आर द 3 वर्टिसेस, दीज आर 3 vertices of a triangle, ठीक है ना। you have to find out the area of the triangle, find area of the triangle। आपको एक ट्राइंगल का एरिया बताना है क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो आई विल डू इट। कैसे करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीके पे ध्यान देना। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया को मैं ट्राइंगल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज हाफ ऑफ। लिखने का तरीका, पहला x क्या है? 2 है। कोई भी पहला ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहला ले लो, किसी को भी दूसरा ले लो, कहीं से भी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x लिखा ऊपर, नीचे y लिखा, तो ये याद रखना कि सारे ऊपर में x ही लिखेंगे आप और सारे नीचे में y ही लिखेंगे, ठीक है। तो 2 लिखा, फिर x क्या आएगा नेक्स्ट? -4, फिर क्या आएगा? 5 और -8, और फिर मैंने एक बार बोला था लास्ट वाला रिपीट कर देना आप। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर इसके अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, +4। क्या हो जाएगा? तो +4 आएगा ना। कहाँ पे? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में -4 दिया गया, +4 तो दिया है बेटा। पर सर आपने वो 2 लाइंस है ना। क्या 2 लाइंस? क्या सर ये 2 लाइन से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ना। इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर। अबे लास्ट का जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करना है। एंट्रीज को सब पॉजिटिव कर देंगे तो फिर पॉइंट्स देने का क्या मतलब है? मतलब नेगेटिव पॉइंट्स का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना। तुम समझ रहे हो लॉजिकली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, ठीक है। पॉइंट्स तो जो दिया है बेटा वो सब्स्टिट्यूट करना है। जो ये बाहर जो बड़ा ऐसे डंडी खड़ी है ना, ये बताती है कि भाई जो फाइनल आंसर आएगा ना उसको आप पॉजिटिव लेना। क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव एरिया कोई सेंस नहीं बनाती, ठीक है ना। -2 एरिया, इसका क्या मतलब है भाई? एरिया 2 ही होता है ना। माइनस का मतलब है जो कन्वेंशन है उसके अपोजिट है, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अब क्या करोगे? हाफ तो बाहर एज इट इज आएगा। मैथमेटिकली अब क्या करेंगे? फर्स्ट वी गो डाउन, तो 2 इंटू -4 कितना हुआ? -8। देन नेगेटिव ऑफ, वी कम अप, 2 इंटू -4 कितना हुआ? -8, सही है। प्लस फर्स्ट वी गो डाउन, -4 इंटू -8 कितना होगा? 32, माइनस वी कम अप, -4 इंटू 5 -20, प्लस first we go down, 5 into 2 is 10, then we come up, 8 into 2 is 16 with a negative sign, तो minus of -16 हो जाएगा, सही है। अब फिर इसको लिखता हूँ मैं, हाफ ऑफ, देखो 8 + 8 कट गया, 0 बन गया, 32 + 20 52 बन गया, 10 + 16 26 बन गया। तो एरिया कितना हो गया? 1/2 इंटू 26 + 52 78। आंसर विल बी
39 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ जाएगा आपका, लिख लो, ठीक है ना, 39 स्क्वायर यूनिट्स। सर यस बेटा। सर वे ऑफ राइटिंग में पहले 2 2 फिर उसके बाद 5 और -8 ले ले फिर भी सेम आंसर आएगा? सब में सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी तीनों में किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, लेकिन ये ध्यान रखना जो फर्स्ट लिखा है वो लास्ट लिखना पड़ेगा, क्यों, साइकिल तभी कंप्लीट होती है। सर ये सारे सर है ना, क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या सर? कर लेना होमवर्क में उसको, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, यस करके ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है ना, सब बच्चों को पता चल यस सर। जाएगा, हेरोन से करके देखो, ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिखो। सर Yes, सर अंदर वैल्यू नेगेटिव आए तो पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो यहाँ पे क्या होता, पूरा सॉल्व करता मैं तो मेरे पास अंदर का जो आंसर आता वो -64 आता, डिवाइड बाय 2 करता तो -32 आता, तो मैं फाइनल आंसर 32 लिख देता। क्यों 32 लिखता, क्योंकि -32 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ओके ओके सर। ओके। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट ये लिख लिया आपने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, find the area of triangle formed by -1, 3, 1, -1 and 5, 1। आगे एरिया, बच्चों के आंसर्स आ गए मेरे पास। सर 10 आ रहा है, 10 आर्ची का भी आ गया है, 10 यस अक्षत का सर भी आ गया 10। मेरा तो 10.5 आ रहा है। है। देख लेते हैं, सबको एक बार ट्राई करने दो। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, हाफ ऑफ, पहले तो लिखने का तरीका, -1, 3, 1, -1, 5 and 1, -1 and 3, ठीक है, आर्यन ऐसे ही लिखा तुमने? सर
तो मैंने फर्स्ट में 1/-1 लिखा और लास्ट में भी 1/-1 लिखा, वैसा क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही करूंगा मैं, जैसे तुमने किया है मुझे वैसे ही करना है एक्चुअली, जैसे जैसे तुमने पहले सॉल्व किया है मैं भी वैसे ही करूंगा। 1 फिर क्या लिखा तुमने? -1 3 -1 3, फिर 5 1। ओके, फिर 1 -1 लिखा है। यस सर। जैसे तुमने लिखा है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यस। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी गो डाउन 3, देन वी कम अप, -1 इंटू -1 इज 1, तो 3 -1 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट वी गो डाउन -1, देन वी कम अप -15, प्लस फर्स्ट वी गो डाउन -5, देन वी कम अप -1, सही है। हाफ ऑफ 2 -16 माइनस ऑफ 6 -20/2 -10। आर्यन यस सर। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाँ लिए सर। खास। मैंने कहा हाँ आर्यन सर, के लिए मैं तो रॉन्ग करना ही आंसर पड़ेगा। था। अब देख लो, यस। देखो मेरी कितनी मेहनत बच गई। मैं वैसे करता तो फिर तुम बोलते सर ऐसे तो आंसर आ ही नहीं रहा है, करके दिखाओ, फिर करके दिखाना पड़ता। यस सर। ठीक है, अब क्या गड़बड़ कर दी तुमने? अरे सर, गलती है, मैंने 3 - 2 कर दिया। पानी, ध्यान से करो, समझे? यस इतना सर। कॉन्सेप्ट सीखना कोई मतलब नहीं है जब तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे छोटी छोटी सी, ठीक है ना। यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो फर्स्ट सेकंड वाले को आता है, ठीक है। ये रखूं एक्स्ट्रा क्लास उसकी भी? नो सर। नो सर, मॉडेस्ट। अब जल्दी जल्दी लिख लो, सबका आ गया? किसी ने और कोई मेथड से किया है क्या? किसी का और कोई मेथड से? भाई मैंने सर ऐसे किया, आज कुछ तूफानी किया मैंने। आप चाहो तो वाई ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा। ठीक है तनिष, सही है, सही चल रहा है एकदम, हाँ सर। परफेक्ट। अब देखो, हाँ ठीक है ना, सर। तो अब मुझे लगता है 2 क्वेश्चन एरिया निकालने के लिए काफी है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, नोट नोट the above area formula is used to prove। दीप तुम्हारा काम मिस्टेक हुआ? सर मैंने पहले ऊपर कर लिया फिर नीचे लास्ट वाले में। Right note. The above area formula is used to prove 3 points as collinear when area of triangle formed by these 3 points is 0। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो एरिया निकालने के काम आता है, ठीक है। और एरिया क्या होता है, 0 के बराबर होता है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से, ए बी सी, ये 3 पॉइंट है। अगर इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है तो हम क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। अगर एरिया इक्वल टू 0 है तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट लिखे, सर। ठीक है। यस बेटा। सर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? बेटा कहाँ गया? फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये एक्चुअली लिखने का तरीका है। तुमको मैंने शुरू में बताया, क्या बताया, क्या बताया? ये जो तरीका है ये एक लिखने का तरीका है, इज वन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये जो तरीका है ये लिखने का तरीका है। एक्चुअली फॉर्मूला जो है वो ये है, फॉर्मूला ये है। अब तुमको अगर मैं फॉर्मूला दिखाता तो तुम कल की क्लास अटेंड ही नहीं कर पाते,
बोलते हैं तो क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गया इंसान, है ना। इस धरती का नहीं है, कोई और धरती से आया है, ठीक है ना। तो भयानक फॉर्मूला तुमको ना याद रखना पड़े, इसलिए मैंने लिखने का तरीका बता दिया। और जहां तक बात आती है इसके एरिया निकालने की, तो वो एरिया निकालने का मेथड जो है वो ज्योमेट्री से बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में एज्यूम कर लो ऐसे, ठीक है, और ट्रेपीजियम्स बना लो और ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब मैं नहीं चाहता कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, इसीलिए मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, तो आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। आ जाओ। यस सर। अब नोट क्या हमने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कि अगर 3 पॉइंट्स जो हैं उनसे जो ट्राइंगल बनने, हम ऐसा सोचें कि हाँ यार चलो ये ट्राइंगल बनाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया निकाल लूंगा। और अगर एरिया 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसी के ऊपर फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। if the points k 2k, next 3k 3k, next 3 and 1 are collinear, then k is, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो k की वैल्यू क्या रही होगी। तो कोलिनियर की क्या कंडीशन है, एरिया इक्वल टू 0 कर देना। क्या करना है, एरिया इक्वल टू 0 कर लो, चलो फटाफट देखो। हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका हमने लिख दिया है पहले, बिजी आ रहा है उनका 3k फोन। 3k 3 1 k 2k। हाँ भाई वही बोल रहा हूँ, सब लगाओगे तो बिजी आएगा यार। तो फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो यहाँ पे क्या गया, 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 9k प्लस 6k माइनस ऑफ k। ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाफ लगाना है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग इनटू 0 इज 0। तो हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो 3k माइनस 9k इज माइनस 6k, यहाँ से मिलेगा प्लस 5k, तो यह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k आ जाएगा आपके पास। सही है क्या अक्षत, यही आ हाँ रहा है, सर। यही आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को मैं हाफ को वहाँ ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, दिस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये 2 को वहाँ लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, 3k स्क्वायर को वहाँ ले गया, तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बोल सकते हैं आप, k से k कट जाएगा, तो 3k जो है माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, k का वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगा। या थोड़ा सा इसको और हम करेक्ट करना चाहें, व्हाट वी हैव डन, लेट अस डू इट बिट मोर करेक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन इसमें के काट दिया, इसका मतलब लॉस ऑफ रूट हो गया, एक 0 आपने कम कर दिया। क्यों, क्वाड्रेटिक है, 2 zeros आने चाहिए ना। तो आप क्या कर दो, माइनस के कॉमन बाहर निकालो, बचेगा क्या, 3k प्लस 1। अब दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो k या तो 0 हो जाए या तो k का वैल्यू माइनस 1/3 आ जाए। तो ऑब्वियसली k का वैल्यू माइनस 1/3 इज द करेक्ट आंसर। सर मेरे को डाउट था हाँ रे, पूछो। सर, वो हाफ ब्रैकेट में माइनस 3k स्क्वायर माइनस के लिखा है ना सर, 3k स्क्वायर, हाँ माइनस 3k स्क्वायर माइनस के लिखा है, बिल्कुल। तो सर वो है ना मॉड्यूलस से क्या हुआ सर? अरे मॉड्यूलस से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, 0 तो 0 ही होता है। Okay. हम मॉड लगा के तुम 0 कर दो या बिना मॉड के कुछ भी करो, 0 तो 0 ही होगा ना यार। समझ रहे हो मेरी बात यस भाई। ऐसा लिखा हो कहीं, मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा ना भाई। किसी का भी मॉड 0 कब आएगा, जब वो खुद 0 होगा। फिर किसी का मॉड अगर लिखा है 2, तो किसी की भी मॉड वैल्यू 2 कब आएगी, जब वो वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, है ना।
2 का मॉड भी 2 होता है, -2 का भी 2 होता है, ठीक है ना। मॉड का मतलब क्या है, आउटपुट आंसर जो देगा वो पॉजिटिव ही देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, ठीक है ना। सर Sir. असद इज कमिंग। क्या बोल रहे हो बेटा? सर असद आ रहा। अरे सर कैसे के क्यों नहीं काटे वो वापस समझाओ। सर इससे के काटेंगे तो बेटा एक रूट का लॉस हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस आने चाहिए, यस सर। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो एक ही जीरो और सर के 0 क्यों नहीं होगा? ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारे पास जो 4 है उसमें के 0 नहीं दिया है, तो आप कोई भी ले सकते हो, 0 नहीं होगा ऐसा नहीं है, 0 भी हो सकता है, लेकिन फिर उस केसेस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ये 0 हो गया तो ये भी 0 0 हो गया ना, ये भी 0 0 हो गया ना, तो 2 पॉइंट तो एक ही हो गए यार, तो 3 पॉइंट कहाँ हुए? आप समझे कि नहीं मेरी बात? यस सर। ठीक है ना। आई गेस इट इज क्लियर, ठीक है ना, आई गेस क्लियर है ये। ओके सर सबका नेट यस नहीं बेटा चल टेल रहा। मी, यस बेटा टेल मी, यस आशी। सर आपने अब तक कुछ और समझाया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन हो गया आपका, यस सर। ये क्वेश्चन अभी हमने किया, अभी हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं। मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, हमने नया अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया है, यस अभी सर नेक्स्ट मेरा हम भी। देख लेते हैं। हाँ, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया नया बेटा, देखो नाउ फाइंड x if x, 2 -3, -4 and 7, -5 are collinear। आपको x ढूंढना है अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो। ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले तो लिखने का तरीका बता दूं मैं, ठीक है ना। क्या किया है, फर्स्ट वी राइट x 2 -3 -4 7 -5 x और 2, ठीक है ना। देन फर्स्ट वी गो डाउन तो -4x, देन वी कम अप तो माइनस ऑफ -6 हो जाएगा +6, फिर 15 हो जाएगा माइनस ऑफ -28, फिर 14 हो जाएगा माइनस ऑफ -5x हो जाएगा। तो लेट्स रीराइट नाउ, माइनस ऑफ 4x + 6 + 15 + 28 + 14 + 5x, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप, हाफ ऑफ 5x और 4x, x दे देगा आपको, 28 + 14 42, 42 + 6 48, 48 + 15 63, ठीक है ना। ये आपका 0 आ जाएगा, तो पता चला x + 63 को 0 होना पड़ेगा, मतलब x को -63 होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग बाय देयर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय बेटा, सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, विल सी यू बाय नेक्स्ट बाय टाइम। सर।